जरूर। यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक भी भारत में सभी बैंकों को कैसे नियंत्रित और विनियमित करता है, इसकी एक व्यापक कहानी शैली की व्याख्या दी गई है। यह कहानी 700-1000 शब्दों की सीमा में रहते हुए जानकारीपूर्ण, समझने में आसान और आकर्षक बनाने के लिए बनाई गई है। भारतीय बैंकों का संरक्षक। आरबीआई के नियंत्रण की कहानी एक समय की बात है। भारत के विशाल वित्तीय साम्राज्य में सैकड़ों बैंक थे, छोटे और बड़े, सार्वजनिक और निजी, जो पूरे देश में फैले हुए थे। उन्होंने ऋण प्रदान किए, जमा स्वीकार किए, भुगतान की सुविधा प्रदान की और लोगों को उनके सपने बनाने में मदद की। लेकिन किसी भी शक्तिशाली प्रणाली की तरह इन बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन, अनुशासन और विनियमन की आवश्यकता थी कि वे सुरक्षित और निष्पक्ष रूप से काम करें। इस विशाल नेटवर्क के केंद्र में भारतीय रिजर्व बैंक भी खड़ा था, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च संरक्षक और नियामक। संरक्षक का जन्म भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत 1935 में स्थापित आरबीआई को भारत की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणालियों में स्थिरता और विश्वास लाने के लिए बनाया गया था। शुरुआत में एक निजी इकाई के रूप में स्थापित, इसे 1949 में भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीयकृत किया गया, जिससे यह सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। उस बिंदु से आरबीआई केंद्रीय बैंक बन गया, सभी बैंकों का बैंक, जिसका मिशन वित्तीय प्रणाली को विनियमित करना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना था कि भारत के नागरिक अपने बैंकों पर भरोसा कर सकें। आरबीआई सभी बैंकों को कैसे नियंत्रित करता है, एक करीब से नजर आइए जानते हैं कि यह शक्तिशाली कैसे